दोस्तों, हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं। फिर एक आसन को कितना समय मिलता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का समय। सीखने की दृष्टि से जितने भी आसनों का अभ्यास हम करते हैं, कम समय मिलता है, लेकिन अभ्यास करें। लेकिन उस अभ्यास को करते करते 1-2 आसनों का चयन करें, जिसका हम बार बार अभ्यास करें। उस आसन में लंबे समय तक टिकने का अभ्यास करें। आसन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे आसन की जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे से उस आसन को करके दिखाऊंगा, जिसका नियमित अभ्यास आसन की स्थिरता और उस आसन की सिद्धि अगर आपको प्राप्त हो जाती है, तो उस आसन के आश्चर्यजनक लाभ आपको मिलते हैं। आसन विशेष का नाम है सुप्त वज्रासन। एक आसन और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, उस आसन को कर पाते हैं, तभी उस आसन को पूर्ण रूप से करें, अन्यथा धीरे धीरे आसन में जाने का अभ्यास करें। ये आसन में बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अभ्यास करते करते आप उस आसन की पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। शरीर की समस्त नाड़ियों को प्रभावित करने वाला आसन है। इसके साथ साथ इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। हमारे शरीर में वज्र नाड़ी मूत्र संस्थान और प्रजनन संस्थान को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करती है। वज्रासन से यह नाड़ी एक्टिव हो जाती है। फलस्वरूप समस्त प्रकार के मूत्र विकार और प्रजनन संबंधी विकार दूर होते हैं। तो आज हम सीखते हैं कैसे हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे और फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सुप्त वज्रासन में जा पाएंगे। यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है, साथ साथ अभ्यास करने के लिए है। यदि आप ऐसे समय में देख रहे हैं कि आप अभ्यास नहीं कर सकते, तो जब आपको अवसर हो तो इसका अभ्यास धीरे धीरे अवश्य करें। आसन के लिए सबसे पहले हम ऐसे दंडासन में बैठें। इसके बाद एक एक करके दोनों पैरों को मोड़ें। दाहिना पैर मोड़ लिया और बायां पैर मोड़ लिया। दोनों घुटने आपस में मिले हुए, रीढ़ सीधा, दोनों हथेलियां थाइस के ऊपर। पीछे से जब हम देखते हैं तो दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए होंगे, एड़ियां फैली हुई, और इस बीच के गैप में हम अच्छे से बैठ जाएंगे। रीढ़ सीधा रहेगा, सामने दृष्टि। इसके बाद धीरे से आंखें बंद करें और आपके घुटनों में, काफ मसल्स में, थाइज में हल्का सा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है और रीढ़ में भी आपके तनाव है। इसको अनुभव करें। यह आसन पाचन शक्ति को मजबूत करता है, वज्र नाड़ी को सक्रिय करता है और रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। विशेष रूप से इस आसन का अभ्यास भोजन के बाद 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस आसन में बैठने से भोजन का पाचन बहुत आसानी से हो जाता है। अब इस आसन के बाद हम सुप्त वज्रासन में कैसे जाएं, वह देखिए। अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। इस आसन में बैठने का अभ्यास तो लगभग सब लोग कर सकते हैं, केवल उनको छोड़कर जिन्हें कोई घुटनों की तकलीफ हो। लेकिन इसके बाद सुप्त वज्रासन में जाने के लिए नियमित अभ्यास करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। आरंभ में आपसे जितना हो सकेगा उतना करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। दोनों हथेलियों को ऐसे पीछे रखें और धीरे से पीछे झुक जाएं। अभ्यास होने के बाद धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए शरीर को उठाएं ऊपर की ओर, जितना उठा सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा। और सिर को पीछे लटका दें, यह उत्थित वज्रासन हो जाएगा। कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करें, इसमें रुकने का प्रयास करें। वापस, और ये हो जाने के बाद अगले स्टेप में इतना करेंगे कि आपकी कोहनियाँ जमीन में लग जाएं और सिर को पीछे लटका दें। घुटने दोनों मिले हुए, जमीन से लगे हुए। ये अभ्यास ठीक से हो गया तो फिर आपने अभ्यास करना है और आगे हथेलियाँ ले जाएं, सिर को लगाएं जमीन पर। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सिर का अगला हिस्सा जमीन पर लगाएं, दोनों घुटने मिले हुए,
अब कोहनियाँ जमीन पर, हथेलियों को थाइज के ऊपर रख लें। यह सुप्त वज्रासन की अंतिम स्थिति है। इस आसन के अभ्यास से साधक की यौन भावनाएं उसके नियंत्रण में आ जाती हैं और उसकी ऊर्जा चेतना के विकास की ओर उन्मुख होने लगती है। यह आसन श्रोणि प्रदेश में रक्त के प्रवाह एवं स्नायविक आवेगों में परिवर्तन लाता है। श्रोणि प्रदेश की मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है। हार्निया रोग के लिए यह एक निरोधात्मक उपचार विधि है और बवासीर के उपचार में भी सहायक होता है। यह प्रजननेन्द्रिय में रक्त प्रवाह को घटाता है तथा उन्हें रक्त पहुंचाने वाले तंत्रिका तंत्रों की मालिश करता है, जिससे पुरुषों को बढ़े हुए अंडकोश एवं हाइड्रोसिल के उपचार में सहायता मिलती है। यह आसन महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं के उपचार में सहायक होता है। आंखें बंद कर श्वास पर सजगता को केंद्रित रखते हुए इस अभ्यास को करने से मानसिक शांति प्राप्त हो। कुंडलिनी योग में सुषुम्ना नाड़ी की जागृति के लिए भी यह आसन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अभ्यास के आरंभ में घुटनों को मिलाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए घुटनों को फैला करके अभ्यास करें। धीरे धीरे घुटनों को पास में लेते आने का अभ्यास करें और अभ्यास के बाद दोनों घुटने आपस में आसानी से मिल जाएंगे। आसन से वापस आने के लिए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधों को धीरे से ज़मीन पर रखें, सिर सीधा करें और हाथों को सीधे ज़मीन पर रख लें। अब कंधे भी ज़मीन पर हैं। कुछ समय इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। इसमें कमर में कुछ अधिक तनाव आ सकता है। अब वापस आने के लिए कोहनियों में दबाव दें। धीरे से हथेलियों में दबाव देते हुए आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ देर वज्रासन में रुकने के बाद धीमी गहरी सांसें लें और फिर इसका काउंटर पोज करेंगे। आगे झुकने वाला आसन करेंगे, शशकासन। दोनों घुटनों को फैलाया, दोनों हाथों को आगे ले गए और झुके कमर से आगे ठोड़ी को ज़मीन में लगाएं। आंखें हल्के से बंद, धीमी लंबी सांसें लेते रहें। शरीर को शिथिल छोड़ दें। इस आसन में तब तक रुकें जब तक कमर और रीढ़ का तनाव सामान्य न हो जाए और फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस बैठ जाएंगे। यह था आज का विशेष आसन, सुप्त वज्रासन। नियमित अभ्यास करने से, निरंतर साधना से आपको आसन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और इस आसन के समस्त लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक आप करते रहिए योग, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।